हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बल्किंग के लिए कौन सी डाइट और वर्कआउट अच्छे होते हैं। आपने भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी कि हम बल्क करते हैं बट हमारे बल्किंग ठीक से हो नहीं पाती है, साइज़ नहीं बन पाता है। तो आज जो हम बल्किंग वर्कआउट और मैं आपको कुछ डाइट प्लान बताऊँगा वो इन सभी कैटेगरी के लिए फॉलो होगा। आप कैटेगरी कोई सी में भी हो, मैन वुमेन और एज ग्रुप 16 टू 60 ईयर के सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, वेज और नॉन वेज। पहले मैं नॉन वेज डाइट प्लान बताऊंगा। अगर आपको वेज भी चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट कर देना, तो मैं वेज के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर हम बात करें बल्किंग वर्कआउट की, तो बल्किंग वर्कआउट के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है कि कैसे आप बल्किंग वर्कआउट के लिए कैसे आप कैलोरीज सेट करेंगे। तो इस वर्कआउट के लिए मैं आपको जल्दी से एक प्लान दे देता हूँ। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज चाहिए कि किस दिन क्या लगाएं तो वो भी आप मुझे बता देना कि अगर आपको हर एक सेट के बारे में भी जानना है। बट अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ डेज़ बता देता हूँ और एक्सरसाइज बता देता हूँ। मंडे को जो आप वर्कआउट करोगे वो आप चेस्ट एंड बाइसेप्स का करोगे। थर्सडे को आप लेग वर्कआउट करोगे। वेडनेसडे को आप शोल्डर और ट्राइसेप्स का भी वर्कआउट करेंगे। और थर्सडे लेंगे आप आर्म। और उसके बाद फ्राइडे को आप करेंगे अपनी कार्डियो और एप्स। कार्डियो और एप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कई लोग सोचते हैं कि भाई हम तो बल्किंग कर रहे हैं तो कार्डियो की क्या ज़रूरत है, हमारा वेट इसके अंदर गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आपको वो भी एक मसल्स ही है। आपको एप्स के लिए भी उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतने ही वर्कआउट करना पड़ेगा जितना कि आप दूसरी एक्सरसाइजों को देते हो, आर्म्स को देते हो, शोल्डर को देते हो। फ्राइडे को आप कार्डियो और एप्स लगा लेंगे। सैटरडे को आप करेंगे बैक एंड ट्राइसेप्स। और संडे को आप अपना ऑफ रखेंगे। ऑफ भी ज़रूरी है, मसल्स को थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी होता है, जब भी वो ग्रो करेंगी। नहीं तो मसल्स के टिश्यूज़ आपके टूटते रहेंगे और उनको रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये प्लान बताया। ये प्लान मैं आपको यहाँ पर आपको शो हो जाएगा प्लान। बट ये है कि जो भी आप एक्सरसाइज को करोगे, अगर उसके अंदर आपको कोई भी चीज़ों के बारे में नहीं पता लगता है, या आप कौन सी सेट लगाएं, कौन सी एक्सरसाइज किस दिन होनी है, वो मैंने बता दिया है। उसके अंदर कौन कौन से सेट शामिल करें उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना के कि बल्किंग के अंदर कौन कौन से सेट होते हैं और वो कैसे लगाए जाएंगे उसके लिए भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टार्ट करता हूँ अब आगे कि भाई आपको क्या डाइट लेनी है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें बट अगर आपका डाइट प्लान अच्छा नहीं होगा तो आप अपनी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं देखेंगे। मैं कुछ अपनी पिक्चर्स यहाँ पे डालूँगा बिफ़ोर एंड आफ्टर की, उसमें आप देख सकते हो कि मेरी पोजीशन क्या थी और मैंने फिर कहाँ से क्या किया। अभी भी मैं रेस्ट पीरियड पे चल रहा हूँ, मैंने कोई अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। बॉडी में बहुत जल्दी चेंजेस लेके आएंगे, वो भी आपको दिखेगा। बट पहले की फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगा, आप देख सकते हो कि पहले कैसे था और क्या हो गया। बट सब कुछ डिपेंड करता है डाइट पर, क्योंकि एक्सरसाइज सभी करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करते हैं और क्या डाइट लेते हैं ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें यह जानना होगा, बिफोर स्टार्टिंग बल्किंग प्रोग्राम यू फर्स्ट स्टेप इज़ कैलकुलेट योर डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट। अगर आपने अपनी डेली कैलोरीज का पता कर लिया और आपको सही समझ में आ गया कि आपको क्या चीज़ खानी है, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बल्किंग में कैलोरीज काउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैसे फॉलो होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले उसको करने के लिए आप सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट स्टेप है आपका कैलकुलेट योर बीएमआर। आपको अपना बीएमआर कैलकुलेट करना होगा। अब कईयों की प्रॉब्लम ये होगी कि भाई बीएमआर कैसे कैलकुलेट करें, तो बहुत सिंपल है। आप अपने मोबाइल ऐप में जो है जाकर प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है, अपने एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम भी बीएमआर ऐप के नाम से ही आपको मोबाइल में मिल जाएगा। उसके अंदर आपको अपनी हाइट, वेट, एज वगैरह डालनी होगी, तो वो आपका बीएमआर बता देगा। मान लो कि हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि किसी का बीएमआर जो है वो 1700 काउंट होता है, 1700। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि जो भी आपका बीएमआर उस ऐप में दिखाया जाएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, और 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो आपकी कैलोरीज होंगी।
और अब आप बल्किंग प्रोग्राम पे हैं तो मान लो कि हमने एज्यूम करा था 1700 और उसको अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2550 कैलोरीज। अब ये कैलोरीज है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कि इतनी तो आपको मेंटेन रखनी है, बट गेनिंग करनी है तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करनी पड़ेगी। अब वो कैसे ऐड होगी? अगर आपको हर वीक के अंदर गेन करना है 0.5 LBS कैलोरीज तो आपको 250 कैलोरीज ऐड कर देनी होगी, जो हमारा आया था 2550 जो हमारा कैलकुलेशन आया था उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा 250। तो 250 जैसे ही आप उसके अंदर ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा आपका 2800। इसी तरीके से आपको अगर पर वीक 1 LBS अगर आपको इंक्रीज़ करना है, अगर आपको चाहिए तो आपको 500 कैलोरीज जो हैं ऐड करनी पड़ेगी, जितना आपका BMR आया है उसके अंदर। तो 500 जब ऐड करोगे आप 2550 में तो आपका आ जाएगा 3050। और जब आपको अगर 2 LBS पर वीक बढ़ाना है आपको तो आपको 1000 कैलोरीज ऐड करनी पड़ेगी। तो 2550 में 500 ऐड करने पर आपका आ जाएगा 3550। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं डाइट प्लान के अंदर और डाइट प्लान को जानते हैं कि भाई डाइट प्लान क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा फर्स्ट मील आपका, जिसमें होगा आपका बल्क शेक। उसके अंदर क्या क्या होंगे वो आपको स्क्रीन पर आपके दिख जाएंगे कि आपको उसके अंदर क्या क्या और कितना कितना ऐड करना है। सेकंड जो है आप लोगे वो होगा आपका ब्रेड टोस्ट। आप ब्रेड टोस्ट भी ले सकते हैं, आप उसके अंदर ऑमलेट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और आप फिर लेंगे राइस ले लेंगे और एग ले लेंगे। उसके बाद आप फिर से एक बार और बल्क शेक लेंगे और उसके बाद जैसे ही आप लोगे अपना नेक्स्ट वो होगा आपका प्री वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट मील आपका, जिसमें पोस्ट वर्कआउट के अंदर अगर आप लेंगे तो आप ले सकते हैं क्रेटिन वगैरह ले सकते हैं, ग्लूटामाइन ले सकते हैं, वाटर आप ले सकते हैं, कितने वाटर में लेना है वो सारी चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। ठीक है, तो आप ऐसे करके अपनी टोटल कैलोरीज पा सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट में आप फ्रेश जूस भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप ऑरेंज एप्पल मिक्स करके भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज का जूस ले लिया आपने, एप्पल का ले लिया, पाइनएप्पल ले लिया। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जो फिफ्थ मील होएगी वो होगी पटैटो चिकन वाली बीन मील। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप पटैटो चिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं। कितना क्या लेना होगा, कितने ग्राम क्या क्या क्वांटिटी रहेंगी वो आपको सारी स्क्रीन पर प्रोवाइड होती रहेंगी। इस तरीके से आप अपना फिफ्थ मील पूरा कर लेंगे। और सिक्स्थ मील आपका लास्ट मील जो है वो है आपका बैड प्रोटीन। अब बैड प्रोटीन का मतलब है वो वाला बैड नहीं, बैड मतलब सोने से पहले। तो आपको लेना होगा वहाँ पर 100 ml मिल्क के अंदर 1 स्कूप वे प्रोटीन आपका जो भी है। ठीक है, और आप वहाँ पे राइस केक भी ले सकते हैं, पैन केक जो की तरह जो आता है राइस केक। पैन केक तो अलग हो गया है ना, एक राइस केक भी आता है पेंटोला करके कुछ है ना कंपनी है, वहाँ से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। वो बने बनाए जो है राइस केक आते हैं, उसके ऊपर पीनट बटर लगाया और आपने खा लिया। ठीक है, तो ये आपकी है डाइट प्लान। इसी डाइट प्लान को आपको फॉलो करना है और जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते रहेंगे आपको पता लगता रहेगा कि आपने किस तरीके से और कितनी चीज़ों के बारे में आपने जाना है और आपने क्या क्या अपनी बॉडी में चेंजेस किए हैं, क्या क्या ग्रोथ हुई है आपकी बॉडी में, वो भी आप जान पाएंगे। तो इन सभी के लिए आपको करना होगा अपनी डाइट पे कंट्रोल। ठीक है, अपनी कैलोरीज कंट्रोल। अपनी कैलोरीज को कंट्रोल का मतलब ये है कि अपनी कैलोरीज एक लिमिटेशन के हिसाब से बढ़ाएं। तो गुड फैट गेन करें, बैड फैट नहीं। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि कार्डियो और एब्स ज़रूरी है। कई लोग बल्किंग पे जाते हैं तो कार्डियो करना छोड़ ही देते हैं कि हम कार्डियो नहीं करेंगे, बट कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बल्किंग पे जाएं, चाहे आप कैसे भी जाएं, आपको कार्डियो करना ही होगा। कार्डियो करने से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आप वेट भी उठा पाएंगे है ना, और अच्छे से एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। बट ये सभी चीज़ें फिर से घूम फिर के आ जाती हैं आपकी डाइट पर। अगर आप डाइट बढ़िया नहीं लेंगे तो कुछ ग्रोथ नहीं हो पाने की। तो जैसा भी अगर आपको इसके अंदर कोई भी इशू आता है या आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी और आपकी क्वेरीज़ को दूर किया जाएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज मैंने सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर
एक्सरसाइज लिखवा दी है। अगर आपको चाहिए उसके अंदर कौन कौन से सेट हम लगाएं तो उसके लिए भी कमेंट करें, वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। ओके, फिर मिलते हैं।